जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार कंप्यूटर सेशन में। तो आज हम लोग कंप्यूटर का क्लास दूसरा का हम लोग यहाँ पे सेट बनाएंगे। और कंप्यूटर के सेट ये जो हम लोग बना रहे हैं ये आपका बेल्ट्रॉन बिहार विद्युत विभाग यानी कि BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 में उपयुक्त होंगे, जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर सेशन से। उसी के रिगार्डिंग ये जो प्रैक्टिस सेट है हम यहाँ पे डाल रहे हैं, वीडियो उस पर बना रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट में बनाइए और बताइए कि आपका 20 में कितना मार्क्स जो है आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई एक फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा जो बनाई गई फाइल होता है उसको आखिर किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसका नाम होता है वर्क बुक्स होता है। क्या होता है? वर्क बुक्स होता है। दूसरा कह रहा है कि ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ईमेल जब आप लिखिएगा और भेजिएगा तो उस समय जो है देखिएगा टू जो होता है टू, इसको हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते हैं। टू को जो है हम लोग खाली कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला में एक्सेल फार्मूला का मान क्या है। तो देखिए एक्सेल फार्मूला का मान यहाँ पे आपका क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए इसका जो लाइनिंग दिया हुआ है इसका मतलब होता है भागा। तो इसका देखिए 64 भागा 8 कीजिएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। फिर 8 में आपका भागा कीजिएगा 4 से तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। तो इसी प्रकार इसका जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे तक 2 आएगा। अब 2 में फिर माइनस में है, फिर इसको भागा कीजिएगा 1 तो यहाँ पे 1 आपका आइए जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मूवी क्लिप इंसर्ट की जा सकती है। वही कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साइड क्लिप इंसर्ट नहीं की जा सकती है। तो कौन सा सत्य है? तो केवल 1 जो है आपका सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की लगाया जाता है। कौन सा शॉर्टकट की लगाया जाता है? तो कंट्रोल+I। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका यहाँ कह रहा है 2007 में आप किसका इस्तेमाल शेप और लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्वतः ही आप सभी स्लाइड पर लगातार प्रदर्शित होगा। तो क्या कर सकते हैं कि आपको लगातार प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लाइड मास्टर हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्लाइड मास्टर। फिर आगे कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैराग्राफ या डायलॉग बॉक्स में वैध लाइन स्पेसिंग ऑप्शन नहीं है। तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे ट्रिपल जो है नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका कि निम्नलिखित रोम में से क्या होता है कि कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो ये जो है आपका कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो ये पी रोम जो है एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज सॉफ्टवेयर सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। यानी कि विंडोज सिस्टम का वैध संस्करण कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कौन नहीं है? तो ये जो है आपका विंडोज 11 नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि एक पावर पॉइंट स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाले सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण कौन नहीं है, तो ये है जो आपका दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है। ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे कह रहा है कि बताएं कि कथन गलत या सही है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन हमेशा फिक्स होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। एक डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, एक गलत है और दो भी गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में लेफ्ट राइट सेंटर और जो जस्टिफाई किसके उदाहरण हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई किसके उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण है आपका किसका? पैराग्राफ अलाइनमेंट का, पैराग्राफ अलाइनमेंट का। यहाँ पे कह रहा है कि स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फार्मूला को इंसर्ट करते समय उपयोग करने वाला पहला प्रतीक कौन सा होता है। स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फार्मूला को इंसर्ट करते समय उपयोग करने वाला पहला प्रतीक कौन सा है, तो पहला प्रतीक कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है, तो सबसे तेज मेमोरी जो कह रहा है, तो सबसे तेज मेमोरी कौन है, तो सबसे तेज मेमोरी जो है एस रैम है। कौन है? एस रैम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको टेबल, पिक्चर, शेप्स एवं न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है। तो कौन करता है विकल्प प्रदान, कौन करता है, तो ये होता है आपका इंसर्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा Alt+F2। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप के इस्तेमाल का प्रारंभ किया गया था। तो इस आईसी का पूरा रूप क्या है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ किया गया था। इस आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। 2 रो तथा 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी होती है, तो इसमें सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या जो होती है आपका 6 होती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये सेट कैसा लगा आप लोगों का, ये सेट नंबर जो है 2 का कंप्यूटर सेशन का क्लास 2 आज आप लोगों को कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये सेट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए।